नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात चिराग की भी करेंगे, जिनके जीजा जी ने कहा है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और बात जदयू और बीजेपी के बीच जो खेल चल रहा है, चर्चा उस पर भी करेंगे। क्योंकि दिखाने के लिए भले ये दिखाया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन रह रह कर चिराग पासवान का बयान आना और अभी तक सीटों का बंटवारे को लेकर किसी भी स्तर पर बैठक का ना होना और उस बीच नीतीश द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा, मतलब क्या है। सीधे चलेंगे मयंक जी के पास और समझना चाहेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। हाँ, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आज इस डिस्कोर्स को समझा जाए कि चिराग के जीजा जी ने आज फिर कह दिया कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता उनको चाहे तो वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, वो तो अब इतर बात हुई। दूसरी बात, मोदी भी आ रहे हैं, आज नड्डा भी आए, कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है, अमित शाह भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए कि एसआईआर नहीं होता तब तक तो आचार संहिता उल्लंघन, आचार संहिता की घोषणा हो गई रहती। पिछली बार 25 सितंबर को लागू हो गया था। क्या लगता है कि हो क्या रहा है? देखिए, दो चीजें हैं कि अभी बिहार इलेक्शन मोड में जा चुका है। आपने जिस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, भाजपा के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो हैं, तो ये स्पष्ट है कि बिहार इलेक्शन मोड में पीयूष गोयल आके गए हैं बिहार, तो बिहार इलेक्शन मोड में आ रहा। राहुल गांधी ने 16 दिन की यात्रा की एसआईआर को लेकर के, तो बिहार इलेक्शन मोड में है। ये बड़ा स्पष्ट है। और सीट शेयरिंग को लेकर के जो चीजें होंगी फाइनल दौर में, या तमाम चीजें चल रही हैं। जहां तक चिराग का सवाल है, देखिए, चिराग दबाव बनाने की राजनीति आज से नहीं कर रहे हैं। 2020 में जो वो अलग हुए, उससे पहले कई महीने तक दबाव बनाने की राजनीति उन्होंने की। जो उन्होंने दबाव बनाने की राजनीति की, उसी की वजह से नीतीश जी ने किसी भी हाल में उनको 15-16 से ज्यादा सीटें देने से मना कर दिया और उनको जाना पड़ा छोड़ के। ये बड़ा स्पष्ट है कि ये दबाव बनाने की राजनीति है कि हम एक बड़ा सीट लें। क्योंकि देखिए, एक चीज स्पष्ट है संतोष जी, कि अगर 6 विधानसभा सीट पर 1 लोकसभा सीट है बिहार में, जो स्पष्ट दिखता है 6-40 लोकसभा सीट के हिसाब से, तो अगर है तो 30 विधानसभा सीटें तो किसी कीमत पे चिराग पासवान को नहीं मिलेगी। उनके 5 सांसद हैं, उस हिसाब से हम लोग 5 सीट वो लड़े थे, तो देखा जाए तो किसी कीमत पे उन्हें 30 विधानसभा सीटें नहीं मिलेगी। जो तमाम जो खबरें निकल के आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से, या जो निगोशिएशन हो रहा है उसमें जो चीजें सामने आ रही हैं, तो 17-18 के करीब सीटों की बात है। चिराग पासवान को 17-18 के करीब सीटें देने की बात है, क्योंकि एनडीए उनसे उम्मीदवार मांग रहा है। भाई, पिछली बार जो आपके उम्मीदवार थे चिराग पासवान के, वो एनडीए को हराने वाले उम्मीदवार थे, वो खुद के जीतने वाले उम्मीदवार नहीं थे। आप अगर 25,000 वोट काट लिए या 20,000 वोट काट लिए, तो वो आप हराने लायक तो वोट काट लिए, लेकिन क्या वो उम्मीदवार जीत सकता है? ऐसा शायद ही कोई उम्मीदवार होगा। गिना चुना उम्मीदवार है चिराग के पास। तो बहुत सारे लोग बीजेपी वाले थे। मैं वही कह रहा हूँ, जो उम्मीदवार चिराग के पास है भी, उसमें बहुत कम उम्मीदवार है जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं। तो एनडीए स्पष्ट तरीके से, देखिए, कई राउंड के सर्वे हुए हैं बिहार में। बीजेपी ने कई एजेंसीज के थ्रू सर्वे कराया है, और भी सरकार के पास मैकेनिज्म होता है सर्वे का। तो बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को 38 सीट के अंदर समेटना चाहती है। ये बड़ा स्पष्ट है। तो समेटना चाहती है तो 38 सीट के अंदर समेटने में तो बड़ा स्पष्ट है कि भाई 38 से 40 के अंदर समेटने में चिराग पासवान 20 के अंदर रहेंगे। तो इसके लिए जो उनके
जमुई के सांसद हैं, वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो कई महीने से कर रहे हैं कि चिराग पासवान सीएम मटेरियल है, सीएम हो सकते हैं। और चिराग तो खुद कह चुके हैं कि भाई बिहार मुझे बुला रहा है, मैं बिहार की सेवा करना चाहता हूँ। बीजेपी ने तो होगा क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बस दबाव बनाने की राजनीति है, इसमें कुछ नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बीजेपी दूसरा नीतीश कुमार नहीं पैदा कर सकती है। उन्होंने जो अपने लीडरशिप को डेवलप करने की 2013 से कोशिश की, 2013 में जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के गए प्रधानमंत्री के मुद्दे पर, तब से बीजेपी लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश कर रही। सुशील मोदी के जिम्मे 2015 का विधानसभा चुनाव दिया गया था, आपको याद होगा। 2013 के गठबंधन टूटने के बाद सुशील मोदी को लीडरशिप दी गई थी, उससे पहले भी सुशील मोदी के पास लीडरशिप थी, लेकिन सुशील मोदी के पास को लीडरशिप दी गई थी। वो बड़े एग्रेसिव थे नीतीश कुमार पे, लालू यादव पे। 2000 उन पे इन्वेस्ट किया गया पार्टी द्वारा। वो आखिरी में 2020 आते आते वो हुआ कि भाई अब हमें आगे देखना है। तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान को लेकर के भाजपा में कोई टेंशन है। भाजपा ये अच्छे से जानती है चिराग जाएंगे कहाँ। भाई सीधी बात है ना कि अगर आप कहेंगे कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा 2020 वाली बात नहीं है। 2020 में चिराग पासवान जमुई के सिर्फ सांसद थे। इस बार चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा अगर गई इस तरीके की बात हुई। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। ये दबाव बनाने की रणनीति है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमें सीटें मिल जाए, जो होता दिख नहीं रहा है, मिलता दिख नहीं रहा है। भाजपा किसी मूड में नहीं है कि वो किसी दूसरे को लीडरशिप दे, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार का ये लास्ट फेज है। साल भर 2 साल नीतीश कुमार रहेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार बहुत दिन रहे तो साल 2 साल रहेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार कहीं से भी नहीं है, मतलब कि लीडरशिप के लिए। तो बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है लोगों पे, उन्होंने सम्राट चौधरी पे इन्वेस्ट किया है। वो किसी नए लीडर को भी ला सकती है अगर उनको लगेगा कि हाँ हमारे पास एक माहौल है। लेकिन अब है कि जदयू और बीजेपी के बीच भी ऑल इज वेल नहीं लग रहा है, और हमें लगता है कि इसका खामियाजा है, क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि बड़े भाई की भूमिका में नहीं, हम बराबरी में सीट लड़े। और 143 मतलब मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग मिलाकर हम लोग 143 पर लड़े, और सरकार जब नीतीश कुमार अगर बार्गेन करें तो हम लोग मिलकर सरकार बनाकर इनको बाहर का रास्ता दिखा दें। इनको पार्टी का तोड़ना होगा तोड़ देंगे क्या। और बीजेपी इस मुद्रा में है, और नीतीश कुमार फिलहाल इसके लिए मतलब फिलहाल इस तरीके की चीजों को वो समझ रहे हैं। तो ये 203 ही सही, एक सीट ज्यादा लेकर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं बड़े भाई की भूमिका में। कहाँ आपको इसमें कोई पेच फंसा हुआ लग रहा है? क्या हो रहा है नीतीश कुमार और बीजेपी में चल क्या रहा है? देखिए, एक दबाव तो है ना संतोष जी, सीटों को लेकर के जो पूरी जो कवायद चल रही है। भाजपा चाहती है कि भाई हम इतनी सीटें लड़ें अपने सहयोगियों के साथ कि ऐसी हालत हो कि नीतीश कुमार हमसे बड़ा बार्गेन ना कर पाए, नीतीश कुमार हमारे हिसाब से रहे। मान लीजिए बिहार के एक सेंटिमेंट को खुश करने के लिए 6 महीने साल भर के लिए नीतीश जी को मुख्यमंत्री फिर बना दिया जाए, उसके बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। बीजेपी की टैक्टिक्स तो यही है ना कि पूरी तरीके से टूट ना हो, नीतीश जी से हमारा जो सद्भाव है वो रहे, लेकिन हम अपने हिसाब से चीजों को करें। तो उनकी कोशिश ये है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार के आंकड़ों को इतना ज्यादा नहीं जाने दिया जाए कि फिर 2017 2000 वाली या 2022 वाली परिस्थिति हो कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में सरकार न बने। क्योंकि फिर क्या होगा कि होता ये आया है कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार बार्गेन कर लेते हैं। तो बीजेपी उसको रोकना चाहती है कि किसी भी हालत में ये परिस्थिति न हो कि आरजेडी, नीतीश कुमार और कांग्रेस लेफ्ट वगैरह की साझा सरकार बिहार में बन सके।
तो इसके लिए वो कभी बिल्कुल नहीं चाह रही है कि 2-4 से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार को बीजेपी से ज्यादा मिले, तो वो चाहती है आंकड़ा 101 102 के करीब हो, यही उनकी कोशिश है। तो क्या लगता है कि वो नीतीश इस पर मानेंगे क्या? क्योंकि खबर ये आ रही है कि नीतीश इसको लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि ये स्वीकार करने का मतलब है कि चुनाव से पहले उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। देखिए संतोष जी, अगर पिछली बार का हम चुनाव देखें तो नीतीश कुमार 115 सीटों पे लड़े थे और बीजेपी अपने दम पे करीब 110 सीटों पे लड़ी थी, तो 5 विधानसभा सीट का फर्क था। कुछ सीटें 11 सीटें बीजेपी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को दी थी, 7 सीटें नीतीश कुमार ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी को दी थी, तो 105 सीटों का फर्क था। नीतीश कुमार हर हाल में चाहेंगे ये फर्क बढ़े, 5 से 6 7 8 9 के करीब जाए, लेकिन ये होता थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। इसी को करवाने के लिए उन्होंने एक सीट लोकसभा चुनाव में कम लड़ा, ये भी याद रखिए। एक सीट जो नीतीश कुमार लोकसभा में कम लड़े कि उन्होंने बीजेपी को बड़ा भाई बनने दिया, कि उनको ये था कि भाई विधानसभा में हम बड़ा भाई बने। हाँ। तो अब तो सारी जिम्मेदारी संजय झा ललन सिंह की है, जो 2 लोग जो निगोशिएट कर रहे हैं नीतीश कुमार के बिहाफ पे बीजेपी से, उनकी जिम्मेदारी है कि वो नीतीश कुमार के लिए डिलीवर करें जो नीतीश कुमार चाहते हैं। सारा खेल तो उसका है। क्या लगता है क्या होगा? इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी को महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह में, दिल्ली वगैरह में जीत मिली है, जिस तरीके से उनको बीजेपी एक अपने दम पे बढ़ रही है, एक वो पोल बन ही चुकी है भारतीय राजनीति का। भाजपा बनाम कांग्रेसी राजनीति कई राज्यों में आधे हिंदुस्तान से ज्यादा में हो रही है, तो बीजेपी कोई बहुत ज्यादा लग्जरी देने को तैयार होगी नहीं नीतीश कुमार को, और ये एक बड़ी चुनौती होगी। अगर एक आध 2 सीट का फर्क रहा तो दिक्कत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब चुनाव से पहले ही नीतीश के सामने चुनौती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो उस चुनौती को स्वीकार करते हैं या फिर आत्मसमर्पण करते हैं। चलिए, इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आज इतना ही। रोजाना हमारी आपकी मुलाकात इस खास कार्यक्रम के दौरान होता रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए।